संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। श्री कृष्ण जी ने यहाँ तक सोचा था कि मैं ऐसा कोई निर्णय ले लूं, शायद ये ढीले पड़ जा पांडव और इनको ले जाऊं, वहां मेरे पास रह लेंगे, रोटी तो खानी है उन्हें। तो यहाँ तक कह दिया था मैं युद्ध भी नहीं करूंगा, हथियार नहीं उठाऊंगा। लेकिन फिर भी जैसे तैसे युद्ध होने लगा तो उस समय अर्जुन नट है, अकमा तो भीख मांग के खा लूंगा, ये नाश नहीं करूंगा, भगवान मेरे पर नहीं होगा। और भगवान ने कहा उठा ले हथियार, तो देख तेरे दोनों हाथों में लाडू हैं। अब फिर वही भगवान श्री कृष्ण कह रहा है, लेकिन वो नहीं कह रहा था श्री कृष्ण में यू काल प्रवेश कर गया, यू नाश करना है काल। इसका नाम है काल। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 32 में स्वयं कहता है कि मैं काल हूं अर्जुन, और सबका नाश करने के लिए ईब आया हूं, परवर्त हुआ हूं। श्री कृष्ण तो पहले ना वही उपस्थित थे। अब वो तो सुन हो गया, कति सारी सुने, तो वो जिज्ञासु था। अब विचार कीजिए, उस समय अर्जुन कह रहा है कि हे भगवान हम तो भीख मांग कर खा लेंगे, ऐसा जुल्म नहीं करूंगा। भाई भतीजे, ये चाचे ताऊआ के बेटे भाई को दूर थोड़े होया करें, अराधी न मारूंगा मैं, और किसके लिए। लेकिन फिर क्या कहता है दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में कि अर्जुन तेरे दोनों हाथों में लड्डू है, यदि मर गया युद्ध में तो स्वर्ग में जाएगा, और यदि विजयी हो गया तो पृथ्वी का राज भोगेगा। और अर्जुन तो लाभ हानि को त्याग कर निष्काम भाव से युद्ध कर ले, तुझे पाप नहीं लगेंगे। अब अर्जुन नहीं मान रहा था, उसके गले या बात उतरा नहीं थी। उसने भगवान को अध्यात्म ज्ञान में उलझा दिया कि शायद इसकी बुद्धि बदल जाए, वो मेरे को इतना प्रेरित कर रहा है। ये फिर पूछने लग गया भगवान है फलाना कैसे होगा, वो तत्ब्रह्म कौन है। यानी 17वें 18वें अध्याय तक पहुंच गया कहता कहता। जब उसने 11वें अध्याय में अपना विराट रूप दिखाया और कहा ये है मेरा असली रूप, अर्जुन जैसे योद्धा कांपन लग गए उसके रूप ने देख के। तो खाक भगवान जिसके रूप तो डर लग गए, वो तो काला था और काल ने पूजा करते हम। लास्ट में अर्जुन ने डरते ने हाँ भर दी, समझ गया इसके उद्देश्य को। वो तो श्री कृष्ण ही मान रहा था कि श्री कृष्ण युद्ध करवाना चाहे है, और मन ने मना कर दिया। इसने फिर वो रूप दिखा दिया, मेरा तो हार्ट अटैक हो जाएगा। तो डरते न हाँ भर ली, महाराज मैंने सारी बात समझ ली, और आप जो कहोगे वो ही करूंगा। ठालिया लठ हो गया नाश। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, कौरवों की हार हुई, पांडव विजयी हो गए। युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठा दिया, और ठाठ से वो राज करने लगे। कुछ दिन के बाद युधिष्ठिर राजा को ऐसे भयंकर स्वप्न आने लगे, वो प्रेत बाधा से पीड़ित हो गया। युद्ध में मारे गए जितने भी सैनिक थे वो दिखाई दें, कटे हुए सिर, और घर में घुसते हुए हाहाकार मच रही है, और जैसे औरतें चूड़ियां फोड़ रही हैं कि राजा तुमने हमारे पतियों की खून पी लिया, वो राज कर रहे हो। अब वो बैठ जाता था, आंखें फटी फटी रहती थी जैसे प्रेत बाधा से व्यक्ति होता है। खाना पीना छूट गया। कई दिन के बाद द्रौपदी ने बताया कि आपका भाई अन्य पांडवों को ना रात को सोता है, सारी रात बैठकर ऐसे देखता रहता है, इसको क्या टेंशन है पूछो। तो सभी भाइयों ने मिलकर उससे प्रार्थना की, तो वो टाल जाता था, नहीं ऐसा कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि पहले ऐसे व्यक्ति होते थे, वो चाहते थे कि मेरे दुख में कोई और दुखी ना हो।